देखो, हमारा हार्ट चलता है बिजली से, और बिजली बनाने का काम हार्ट के लिए करते हैं 4 मेन इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम बोलते हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो सोडियम तो हमें बहुत मिल रहा है आज की डेट में, खूब उल्टा सीधा खा रहे हैं। जितनी भी अननेचुरल चीज़ें हैं सब में सोडियम भर भर के होती है। जैसे आप बाहर का कोई भी पैकेज फूड खाते हो, बहुत सोडियम मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा होने से दिक्कत नहीं है। जो भी ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा होगा, किडनी उसको बाहर निकाल देगी। अगर आपकी किडनी ठीक काम कर रही है तो यूरिन के रास्ते बाहर आ जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम अगर ज़्यादा होगा तो वो भी बाहर आ जाएगा, मैग्नीशियम भी यूरिन से बाहर आ जाएगा, और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सब कुछ यूरिन के रास्ते बाहर आ जाएगा अगर वो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होना समस्या नहीं है, समस्या है कम होना। और कार्डियक अरेस्ट का कारण भी पोटेशियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी होता है ज़्यादातर मामलों में, क्योंकि हार्ट बिजली के बिना नहीं चल सकता। जैसे आपके घर में एसी चलता है, लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, ऐसे ही हार्ट की लाइट चली गई तो हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी, हार्ट बंद हो गया। तो आप समझो कि अगर हमें कार्डियक अरेस्ट से बचना है तो हमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर दिल की धड़कन बढ़ गई, टैकीकार्डिया, या इम्बैलेंस हो गई एरिथीमिया, तो आप समझो कि ये कहीं ना कहीं कैल्शियम का ज़्यादा होना दिखाता है और पोटेशियम की कमी को दिखाता है। पोटेशियम, जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं उन सब में पोटेशियम होता है। जैसे गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, सारी चीज़ें हम खाते हैं ना, नेचुरल सैलेड, फ्रूट्स, हर नेचुरल चीज़ में पोटेशियम बहुत होता है। लेकिन नेचुरल चीज़ें तो हम खाते नहीं, हम तो खाते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, जिसमें सोडियम बहुत होता है। तो ये इम्बैलेंस हो रहा है, इसको ठीक करना है। अब बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो इनको बैलेंस करता है, यूरिन के रास्ते सब एक्स्ट्रा बाहर आ जाता है। लेकिन कमी का क्या करें? पोटेशियम की कमी सबसे बड़ा कारण है हार्ट डिजीज का, कार्डियक अरेस्ट का। तो इसको बोलते हैं डेंजरस एरिथीमिया, खतरनाक एरिथीमिया होते हैं। तो पोटेशियम सीरम, कैल्शियम सीरम, मैग्नीशियम सीरम या पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट सीरम आप टेस्ट करा सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा कहाँ किस चीज़ की कमी है। लेकिन फिर भी कमी चाहे पोटेशियम की है, मैग्नीशियम की है, कैल्शियम की है या सोडियम की, तो मैग्नीशियम की कमी इन सब चीज़ों को दिखाती है। मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर देंगे तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम अपने आप बैलेंस हो जाएगा। मैग्नीशियम ही इनको रेगुलेट करता है, इनको बैलेंस करता है।